मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। आज आपको सुप्रीम कोर्ट में हुई घटना का वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और आरोपी वकील राकेश किशोर का बयान भी आपको सुनवाएंगे कि उन्होंने कहा किन परिस्थितियों में हमने ऐसा कृत्य किया है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आरोपी वकील राकेश किशोर के द्वारा प्रधान न्यायाधीश के सम्मुख जूता उछालने की कोशिश किए जाने की घटना से पूरा देश आहत है। राकेश किशोर का बयान भी आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करेंगे। लोकतंत्र का तृतीय स्तंभ न्यायपालिका, जिसको पूरा देश सम्मान और आदर की दृष्टि से देखता है, उस पर ऐसा कृत्य भारत की गरिमा को तार तार कर देता है। अब देश में ऐसी कौन सी जगह बची है जहां शालीनता और संयम जीवित हो। घटना यह है कि मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति के पुनर्निर्माण के निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका पर सीजेआई ने ये कहकर खारिज किया कि याचिका प्रचार के लिए है, जाइए स्वयं भगवान से कुछ करने के लिए कहिए। आप भक्त हैं तो विष्णु भगवान की प्रार्थना और ध्यान करिए। बस यही बात आरोपी वकील को नागवार लगी। आप स्वयं आरोपी वकील का बयान सुन लीजिए कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। मैंने भी एमएससी पीएचडी एलएलबी, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। 16 सितंबर के बाद से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये कल की तैयारी मेरी थी ये कि मैं 2 दिन, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वाल्व मेरा एक पूरी तरह से ख़राब है, जिसका अब मुझे रिप्लेसमेंट कराना है। अपोलो में मेरा पिछले 7-8 साल से इलाज चल रहा है हार्ट का। मैं 2 दिन की दवाएं लेके गया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि पुलिस के इंतजाम में इसमें उसमें देर लगेगी। और मैं ये भी, आप क्या योगी जी जो बुलडोज़र चला रहे हैं वो कार्रवाई गलत है। उन्होंने अवैध ज़मीनों पर कब्जा कर रखा और तुम रोक लगाते जा रहे हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वाले। इस घटना के बाद वकील का यह बयान कोर्ट में ही सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस पर पूरे देश में अलग अलग राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोग इसे वोट साधने की प्रक्रिया में जुट गए। किसी ने ऐसे प्रतिष्ठित सम्मानित पद धारक माननीय को जाति घरौंदे में बांधने की कोशिश की। इस घटना पर प्रधान न्यायाधीश ने आरोपी वकील के खिलाफ कुछ न करने का मंशा जता चुके हैं।
यद्यपि बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने उन्हें तत्काल प्रभाव से वकालत करने से निलंबित कर दिया है। कहा गया है कि उन्हें किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में प्रकट नहीं हो सकते, वादी नहीं बन सकते, न ही वकालत कर सकते हैं जब तक यह निलंबन जारी है। आरोपी वकील को शो काज नोटिस भी जारी की गई है कि क्यों न आपका ये निलंबन स्थायी कर दिया जाए। किसी को भी धर्म के आड़ में ऐसा कृत्य करना उचित नहीं कहा जा सकता। विरोध के और उचित तरीके अपनाए जा सकते हैं। आप सभी ये बताइए कि क्या आरोपी वकील के द्वारा ऐसा करना उचित है? यदि आपको यह आरोपी वकील के बयान का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को प्रमोट करते हुए सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।